हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हम पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, अंशों का मूल्यांकन। इस चैप्टर का 5वां क्वेश्चन आज की क्लास में सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है, राजा लिमिटेड की पूंजी 100 रुपए वाले 1000 6% पूर्वाधिकार अंशों में तथा 100 रुपए वाले 4000 इक्विटी अंशों में है। तो जो अंश पूंजी है वो पूर्वाधिकार अंशों और इक्विटी अंशों में विभक्त की हुई है। सभी अंश पूर्णदत्त हैं। कंपनी का साधारण लाभ कर तथा संचय का प्रबंध करने के पश्चात 75,000 रुपए है। तो जो कंपनी के नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर रिजर्व्स एंड टैक्सेशन वो है 75,000 रुपए। पूर्वाधिकार अंशों पर 8% तथा इक्विटी अंशों पर 10% सामान्य आय की आशा की जाती है। पूर्वाधिकार अंशों पर जो पूंजी निवेश की गई है, इस तरह की पूंजी पर 8% की दर से सामान्य आय की आशा की जाती है। यानी कि जो नॉर्मल प्रॉफिट्स है, जो सामान्य प्रत्याय दर है वो पूर्वाधिकार अंशों पर है 8%। अगर इतना पैसा कहीं दूसरी जगह लगाया जाए जितना पूर्वाधिकार अंशों में लगाया हुआ है, तो उस पैसे पर 8% की दर से प्रत्याय आय प्राप्त की जा सकती है। और इक्विटी अंशों पर 10% सामान्य आय की आशा की जा सकती है। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पूर्वाधिकार अंशों पर है 8% और इक्विटी अंशों पर 10% है। जबकि इस कंपनी के जो पूर्वाधिकार अंश है वो 6% वाले हैं। इस कंपनी के पूर्वाधिकार अंशों पर 6% की दर से लाभांश दिया जाता है। लेकिन जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, जो बाजार में प्रचलित दर है, वो पूर्वाधिकार अंशों पर 8% है और इक्विटी अंशों पर 10%। पूर्वाधिकार अंशों को इक्विटी अंशों पर 10% लाभांश देने के पश्चात लाभों में से 4% और पाने का अधिकार है। तो पूर्वाधिकार अंशों को 6% लाभांश दिया जाएगा और ये लाभांश समता अंशों यानी इक्विटी अंशों को लाभांश देने से पहले दिया जाएगा, क्योंकि ये पूर्वाधिकार अंश है। तो 6% पहले लाभांश दिया जाएगा, उसके बाद 10% इक्विटी अंशों पर लाभांश दिया जाएगा और उसके बाद जो लाभ बचते हैं उनमें से 4% लाभांश पूर्वाधिकार अंशों को अंशधारियों को और दिया जाएगा। शेष लाभ इक्विटी अंशों के लिए है। यानी कि जो लाभ है कंपनी के, उनमें से सबसे पहले पूर्वाधिकार अंशों को 6% लाभांश दिया जाएगा, उसके बाद 10% लाभांश इक्विटी अंशों पर दिया जाएगा और उसके बाद जो लाभ शेष बचते हैं उनमें से 4% लाभांश पूर्वाधिकार अंशों को और दिया जाएगा और उसके बाद जो लाभ शेष बचेंगे वो इक्विटी अंशधारियों के लिए है। प्रत्येक पूर्वाधिकार अंश तथा इक्विटी अंश के मूल्य की गणना कीजिए। तो वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर और वैल्यू पर इक्विटी शेयर हमको कैलकुलेट करना है। इसके लिए सबसे पहले हम इन जो अंशों पर प्राप्त होने वाले लाभांश की गणना करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डिविडेंड। नॉर्मल प्रॉफिट्स है आफ्टर टैक्स एंड रिजर्व। संचयों में हस्तांतरण करने और कर के लिए प्रबंध करने के बाद जो नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं वो है 75,000 रुपए। इन लाभों में सबसे पहले लाभांश दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड दिया जाएगा। प्रेफरेंस शेयर्स पर पूर्वाधिकार अंशों पर 6% की दर से लाभांश दिया जाएगा। लिखा है 6% पूर्वाधिकार अंश निर्मित किए हुए थे। तो 100 रुपए वाले 1000 पूर्वाधिकार अंश हैं। इसका मतलब 1 लाख रुपए की पूर्वाधिकार अंश पूंजी है जिन पर 6% की दर से लाभांश दिया जाएगा 6,000 रुपए। तो 75,000 में से 6,000 माइनस करने पर आता है 69,000 69,000।
पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश देने के बाद इक्विटी अंशों पर लाभांश दिया जाएगा। इक्विटी शेयर डिविडेंड। इक्विटी अंशों पर 10% लाभांश दिया जाता है और इक्विटी शेयर कैपिटल है 100 रुपए वाले 4000 इक्विटी अंश निर्मित किए हुए हैं। 4 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल है और 10% के हिसाब से 40,000 इक्विटी शेयर डिविडेंड दिया जाएगा। इसके बाद शेष बचता है 29,000। सामान्य लाभ होने से सबसे पहले पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश दिया जाएगा 6% की दर से। उसके बाद जो लाभ बचते हैं उसमें से सामान्य अंश मतलब जो इक्विटी अंश है, समता अंश है, उन पर 10% की दर से लाभांश दिया जाएगा 40,000 रुपए और इसके बाद लाभ बचते हैं 29,000। तो लिखा है पूर्वाधिकार अंशों को इक्विटी अंशों पर 10% लाभांश देने के पश्चात लाभों में से 4% और पाने का अधिकार है। लाभों में से, तो इन लाभों में से 29,000 में से 4% और पाने का अधिकार है। तो पूर्वाधिकार अंशों पर जो लाभांश दिया जाएगा, एडिशनल जो डिविडेंड दिया जाएगा वो 4% और दिया जाएगा। जो एडिशनल प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड दिया जाएगा 1 लाख रुपए पर 4% के हिसाब से 4,000 रुपए और लिखा है शेष लाभ, यानी कि इसके बाद इनको 4% अतिरिक्त लाभांश देने के बाद जो लाभ शेष बचते हैं वो इक्विटी अंशों के लिए है। ये एडिशनल इक्विटी शेयर डिविडेंड देगा 25,000 रुपए। प्रत्येक पूर्वाधिकार अंश तथा इक्विटी अंश के मूल्य की गणना कीजिए। हमको अंश का मूल्य ज्ञात करना है। अंश का मूल्य ज्ञात करने के लिए हमने विधियां पढ़ी थी, जिनमें पहली है शुद्ध संपत्ति विधि, जो कि संपत्ति के आधार पर, शुद्ध संपत्तियों के आधार पर अंशों का मूल्यांकन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में संपत्तियां नहीं दी गई है, इसलिए शुद्ध संपत्ति विधि से इस क्वेश्चन को हम हल नहीं कर सकते। इसके बाद हमने शुद्ध संपत्ति विधि के बाद हमने प्रतिफल मूल्यांकन विधियां पढ़ी थी, जिनमें 3 विधियां थी, लाभांश दर विधि, आशानुरूप प्रत्याय दर विधि और वास्तविक लाभार्जन दर विधि या वास्तविक प्रत्याय दर विधि। तो इन तीनों विधियों में जो लाभांश दर विधि है उसमें लाभांश की दर के आधार पर, लाभांश के आधार पर अंशों का मूल्यांकन किया जाता है। दूसरी विधि जो आशानुरूप प्रत्याय दर विधि, उसमें जो समतांशधारी है उनके लिए उपलब्ध लाभों की राशि के आधार पर अंश का मूल्य ज्ञात किया जाता है। और जो तीसरी विधि है वास्तविक प्रत्याय दर विधि, उसमें कंपनी की लाभार्जन क्षमता के आधार पर अंशों का मूल्यांकन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमको पूर्वाधिकार अंश और इक्विटी अंशों पर दिए जाने वाले लाभांश की सूचना दी गई है, इसलिए इस क्वेश्चन में हम अंशों का मूल्य लाभांश दर विधि के आधार पर करेंगे। तो लाभांश दर विधि से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो अब तक हमने कैलकुलेशन की है कि पूर्वाधिकार अंशों और इक्विटी अंशों पर कितना कितना लाभांश मिलेगा। तो लाभांश दर विधि से रेट ऑफ डिविडेंड या ऐसा कहें डिविडेंड रेट मेथड। पहले हम पूर्वाधिकार अंश का मूल्य ज्ञात करेंगे। वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पेड अप वैल्यू पर शेयर। वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर
रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। तो लाभांश दर विधि में अंशों का मूल्य ज्ञात करते समय कंपनी के द्वारा दी जाने वाली लाभांश दर की तुलना की जाती है बाजार में प्रचलित सामान्य दर से और उसके आधार पर फिर अंशों का मूल्य ज्ञात किया जाता है। अगर रेट ऑफ डिविडेंड यानी कंपनी के द्वारा दी जाने वाली लाभांश की दर बाजार में प्रचलित सामान्य दर से ज्यादा है तो अंश का मूल्य अधिक मूल्यांकित किया जाएगा, और अगर कंपनी की रेट ऑफ डिविडेंड बाजार में प्रचलित सामान्य प्रत्याय दर से कम है तो अंश का मूल्य कम मूल्यांकित किया जाएगा। डिविडेंड रेट मेथड में डिविडेंड रेट की तुलना नॉर्मल रेट से की जाती है और उस तुलना के आधार पर ही अंश का मूल्य ज्ञात किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी हुई है। पूर्वाधिकार अंशों पर 8% तथा इक्विटी अंशों पर 10% सामान्य आय की आशा की जाती है। सामान्य आय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो कहा है पूर्वाधिकार अंशों पर 8%, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पूर्वाधिकार अंशों पर है 8%। रेट ऑफ डिविडेंड हमको ज्ञात करनी होगी और पेड अप वैल्यू पर शेयर है 100। 100 रुपए वाले 1000 अंश 1 लाख रुपए की पूर्वाधिकार अंश पूंजी है। तो रेट ऑफ डिविडेंड हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है इक्विटी शेयर्स के लिए वो 10% दी हुई है क्वेश्चन में। तो रेट ऑफ डिविडेंड ज्ञात किया जाएगा अमाउंट ऑफ डिविडेंड अपॉन पेड अप कैपिटल इनटू 100। प्रदत्त पूंजी पर ही हमेशा लाभांश की दर ज्ञात की जाती है। तो अमाउंट ऑफ डिविडेंड हम वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर ज्ञात कर रहे हैं, अधिमान अंशों का पूर्वाधिकार अंशों का मूल्य ज्ञात कर रहे हैं। तो पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश की दर ज्ञात करनी है तो अमाउंट ऑफ डिविडेंड पूर्वाधिकार अंशों पर कितना लाभांश दिया गया, लाभांश की राशि क्या है। तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 6000 रुपए और उसके बाद एडिशनल प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है 4000 रुपए। तो पूर्वाधिकार अंशों पर 10000 रुपए लाभांश दिया गया, 6000 प्लस 4000, और जो पेड अप कैपिटल है वो है 1 लाख रुपए की। 100 रुपए वाले 1000 प्रेफरेंस शेयर थे, 1 लाख रुपए की पेड अप कैपिटल है इनटू 100। इसको हल करने पर आता है 10%। तो रेट ऑफ डिविडेंड लाभांश की दर पूर्वाधिकार अंशों पर 10% है, मतलब इस कंपनी के द्वारा 10% की दर से पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश दिया गया है। 6% तो इसकी मूल दर है और 4% अतिरिक्त और लाभांश दिया गया है शेष बचे हुए लाभों में से। तो 10% रेट ऑफ डिविडेंड है। तो रेट ऑफ डिविडेंड की तुलना हम करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। तो 10% रेट ऑफ डिविडेंड है और 8% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, यानी कि बाजार में प्रचलित सामान्य प्रत्याय की दर से अधिक दर से लाभांश दिया गया है पूर्वाधिकार अंशों का। तो 10 में 8 का भाग लगाकर 100 रुपए जो पेड अप वैल्यू है शेयर की उससे गुणा करेंगे तो आ रहा है 125 रुपए। 125 रुपए, और यही पूर्वाधिकार अंश का मूल्य है लाभांश दर विधि से। इसी प्रकार हम वैल्यू पर इक्विटी शेयर भी कैलकुलेट करेंगे। वैल्यू पर इक्विटी शेयर रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न into पेड अप वैल्यू पर शेयर। दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला काम में आता है। लाभांश दर विधि से लाभांश दर की तुलना की जाती है बाजार में प्रचलित सामान्य दर से और फिर उसके आधार पर ही
इक्विटी अंशों पर 10% है, क्वेश्चन में दी हुई है 10%। और पेडअप वैल्यू पर शेयर है 100 रुपीज। 100 रुपए वाले 4000 इक्विटी अंश के, यानी कि 4 लाख रुपए की इक्विटी अंश पूंजी है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। सामान्य अंशों इक्विटी अंशों पर रेट ऑफ रिटर्न हमको ज्ञात करनी होगी। तो रेट ऑफ डिविडेंड ज्ञात की जाती है अमाउंट ऑफ डिविडेंड अपॉन पेड अप कैपिटल। अमाउंट ऑफ डिविडेंड, तो इक्विटी अंशों पर अमाउंट ऑफ डिविडेंड है 40,000 और 25,000, 65,000। ये तो जो 10% लाभांश दिया जाता है और फिर ये अतिरिक्त लाभांश 25,000। तो अमाउंट ऑफ डिविडेंड 40,000 प्लस 25,000 बटे 4 लाख इंटू 100। तो 65,000 रुपए लाभांश दिया गया 4 लाख रुपए की अंश पूंजी पर। तो लाभांश का कितना प्रतिशत होगा? तो 65,000 का भाग लगाएंगे 4 लाख में, ये आता है 16.25%। तो समता अंशों पर जो लाभांश की दर है वो है 16.25%। तो रेट ऑफ रिटर्न है 16.25 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10। तो 16.25 में 10 का भाग लगाकर पेड अप वैल्यू यानी कि 100 रुपए से गुणा करने पर वैल्यू पर इक्विटी शेयर आता है 162 रुपए 50 पैसे। तो वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर है 125 रुपए और वैल्यू पर इक्विटी शेयर है 162 रुपए 50 पैसे। आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।